हनुमान जी विद्या बुद्धि संपन्न तो हैं ही, वे निरंतर भगवान श्री राम की सेवा में ही संलग्न रहना चाहते थे। प्रभु की सेवा में ही उन्हें सुख शांति का अनुभव होता। सेवा के लिए वे प्रति क्षण अवसर देखा करते। प्रभु की कोई आवश्यकता हो, प्रभु कोई भी आज्ञा प्रदान करें, उसके लिए हनुमान जी सदा सजग, सावधान और तत्पर रहते थे। प्रभु की सेवा के लिए वे पृथ्वी ही नहीं, आकाश और पाताल में भी चले जाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते थे। उनकी इसी सेवा वृत्ति के कारण भरत आदि बंधुओं की बात तो लग रही, स्वयं जगत जननी जानकी को भी प्रभु की किसी सेवा का सुयोग प्राप्त नहीं मिल हो पाता था। इस कारण वे सभी उद्विग्न रहा करते। एक दिन की बात है, भगवान लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाई माता जानकी के पास पहुंचे। माता ने पूछा, आज तीनों भाई एक साथ कैसे पधारे? तो भरत जी ने कहा, प्रभु की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी सेवा हनुमान जी कर लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ सेवा का अवसर हमें भी मिले, किंतु हनुमान जी सेवा के लिए निरंतर हाथ जोड़े प्रभु के मुखारविंद की ओर ही निहारा करते हैं। इस कारण हमें प्रभु की सेवा का कोई सुयोग नहीं मिल पाता। आपके चरणों में यही निवेदन करने हम लोग यहाँ आए हैं। स्वयं माता जी भी प्रभु की सेवा का सुयोग प्राप्त करने के लिए व्यग्र थी। उन्होंने तीनों भाइयों से कहा, आप लोगों को भी प्रभु सेवा का सुअवसर प्राप्त होना चाहिए। ये तो मैं भी चाहती हूँ, किंतु हनुमान जी के कारण मैं भी प्रायः प्रभु की सेवा से वंचित रह चुकी हूँ। पर किया क्या जाए? आप लोग कोई उपाय बताइए। गंभीर विचार विमर्श के उपरांत निश्चय हुआ कि प्रभु के शय्या त्याग से लेकर के उनके पुनः शयन काल तक की सेवा की एक तालिका बनाई जाए और उन सेवाओं को हम लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार बांट लें। उस निर्णीत सेवा की तालिका पर प्रभु के हस्ताक्षर करा करके उस पर राज मुद्रा की छाप लगवा ली जाए। इस प्रकार हनुमान जी सदा सेवानिवृत्त हो जाएंगे और हम लोगों को प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्त होता रहेगा। तालिका बन गई। अब प्रभु के हस्ताक्षर का प्रश्न था। माता जानकी ने कहा, हस्ताक्षर तो मैं करा लूंगी। बस पूर्ण आश्वस्त होकर के तीनों भाई वहां से चले आए। रात्रि में माता जानकी ने प्रभु से निवेदन किया, आप इस सेवा तालिका पर हस्ताक्षर कर दें। कैसी सेवा तालिका? प्रभु के पूछने पर माता जानकी ने उत्तर दिया, आपकी सेवा के लिए आपके तीनों भाइयों ने मेरी सहमति से यह तालिका तैयार की है। प्रभु ने ध्यानपूर्वक आद्योपांत पूरी तालिका देखी। उसमें हनुमान जी का नाम ना देख करके उन्हें षड्यंत्र का अनुमान तो हुआ, किंतु उन्होंने मुस्कुराते हुए उस पर हस्ताक्षर कर दी। फिर माता जी ने निवेदन किया, इस पर राजमुद्रा की छाप लग जानी चाहिए। प्रभु ने कहा, कल राज्यसभा में राजमुद्रा की छाप भी लग जाएगी। दूसरे दिन उस सेवा सूची पर राजमुद्रा की छाप भी लग गई तथा उसकी एक एक प्रति राज्यसभा में वितरण कर दी गई। भरत आदि बंधुओं के साथ माता जी की इस गोष्ठी में निर्णीत प्रस्ताव से हनुमान जी सर्वथा परिचित थे। ये प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़े ही थे कि उन्हें रोक करके कहा गया, आज से प्रभु की सेवा बांट दी गई है, अतएव आप इस सेवा से तो पृथक ही रहें। सेवा वितरण का कार्य कब हुआ
हनुमान जी ने पूछा ही था कि उनके हाथ में राज मुद्रा अंकित प्रभु की सेवा तालिका दे दी गई। अत्यंत ध्यानपूर्वक तालिका देख लेने के अनंतर हनुमान जी ने कहा, अरे इसमें तो मेरा कहीं नाम ही नहीं है। उत्तर मिला, ये तालिका आपकी अनुपस्थिति में बनी थी। हाँ, इस तालिका के अतिरिक्त भी कोई सेवा हो तो आप उसे ले सकते हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी ने कहा, भगवान जी को जम्भाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा इस तालिका में नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, चाहे तो आप ये सेवा ले लें। ठीक है, पर इस तालिका की तरह सेवा पर भी प्रभु के हस्ताक्षर हो जावे और उस पर राज मुद्रा भी अंकित कर दी जावे। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। भक्त वत्सल प्रभु ने हनुमान जी की सेवा के पत्र पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिया और उस पर राज मुद्रा की छाप भी लगा दी गई। बस हनुमान जी तुरंत चुटकी तान करके प्रभु के सम्मुख वीरासन से बैठ के, पता नहीं प्रभु की कब जम्भाई आ जाए, इसलिए चुटकी बजाने की सेवा के लिए उन्हें सतत सावधान रहना नितांत आवश्यक था। प्रभु उठे और सेवा दक्ष हनुमान जी भी उनके साथ ही उठे। प्रभु चले और उनकी ओर मुंह किए चुटकी ताने हनुमान जी भी पीछे पीछे की ओर बढ़े। प्रभु बैठे, हनुमान जी भी बैठे। हनुमान जी प्रति क्षण चुटकी ताने परम प्रभु के मुखारविंद की ओर निहारते रहे। श्री रघुनाथ जी भोजन करने बैठे और हनुमान जी उनके सामने चुटकी ताने बैठ के। हनुमान जी की को अपनी सेवा की ही चिंता थी, यहाँ तक कि भोजन और जलपान की प्रभु की ओर चुटकी ताने हनुमान जी ने बाएं हाथ से ग्रहण किया। एक क्षण के लिए भी उनकी दृष्टि प्रभु के मुखारविंद से नहीं हटती थी। रात्रि आई, हनुमान जी प्रभु की शैया के सम्मुख चुटकी ताने खड़े थे। अर्धरात्रि व्यतीत होगी, पर सेवा अग्रगण्य हनुमान जी अपनी सेवा से चूकना नहीं चाहते थे। किंतु माता जानकी की आज्ञा से उन्हें रात्रि के समय प्रभु से पृथक होना पड़ा। हनुमान जी ने सोचा कि जम्भाई आने का समय तो निश्चित है नहीं। यदि मेरे परम प्रभु को रात्रि में जम्भाई आ जाए तब तो मैं अपनी सेवा से वंचित रह जाऊंगा। वे प्रभु के सेनागार के समीप ऊंचे छज्जे पर बैठ करके प्रभु का नाम लेते हुए चुटकी बजाने लगे। उनकी चुटकी बजती ही रही। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ। प्रभु के परम भक्त हनुमान जी प्रभु को जम्भाई आने की संभावना से शुदा तृषा एवं निद्रा का परित्याग करके जब चुटकी बजाते जा रहे हैं तब अपने वचन के अनुसार प्रभु को जम्भाई भी आनी चाहिए। फिर क्या था, श्री रघुनाथ जी को जम्भाई आने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार नहीं, अनवरत रूप से उन्हें जम्भाई पर जम्भाई आने लगी। जब जम्भाई लेते प्रभु थक गए तो कससे उनका मुंह खुला ही रह गया। ये दृश्य देख करके माता सीता घबराई। व्याकुल होकर के उन्होंने माता कौशल्या जी को बुलाया। माता कौशल्या चिल्ला उठी। फिर तो माता सुमित्रा, कैकेयी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उनकी पत्नियां सभी एकत्र हो गए। सब ने देखा प्रभु श्री राम का मुंह खुला का खुला पड़ा है, वह किसी प्रकार बंद ही नहीं हो पा रहा। राज्य के प्रमुख चिकित्सक दौड़े,
उन्होंने बहुमूल्य औषधियाँ दी, किंतु भक्त अनुकंपी लीला नायक जगत आधार स्वामी को उन औषधियों से तनिक भी लाभ नहीं हुआ। उनका मुंह खुला का खुला ही रहा। इतना ही नहीं, अब अधिक देर से मुख खुला रहने के कारण नेत्रों से धीरे धीरे आंसू भी बहने लगे। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, तीनों भाई, भगवती सीता आदि सभी व्याकुल होकर के रुदन करने लगे। अत्यंत करुण दृश्य उपस्थित हो गया। समाचार सुनकर के गुरु वशिष्ठ जी पहुंचे। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ करके उनके चरणों में प्रणाम किया, किंतु मुंह खुला होने से कुछ बोल नहीं सके। नेत्रों से आंसू बहते ही जा रहे थे। इस चिंताजनक करुणा स्थिति में प्रभु के अनन्य सेवक हनुमान जी को ना देख करके वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हनुमान जी कहाँ हैं? माता जानकी ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु हनुमान जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, उनकी सारी सेवा छीन ली गई। तब उसने चुटकी बजाने की सेवा ले ली। वह दिन भर प्रभु के सम्मुख चुटकी ताने खड़ा या वीर आसन में बैठा रहा। अपनी इस सेवा के लिए उसने भोजन और शयन को भी चिंता त्याग दी। रात्रि में अत्यंत कष्ट से वह यहाँ से गया। वह दुख से व्याकुल होकर के कहीं रुदन कर रहा होगा। वशिष्ठ जी तुरंत दौड़े, देखा प्रभु शयनागार के सम्मुख ऊंचे छज्जे पर हनुमान जी प्रभु के ध्यान में मग्न होकर के उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं और उनके दाहिने हाथ से निरंतर चुटकी बजती जा रही। वशिष्ठ जी ने उन्हें पकड़ करके हिलाया तो हनुमान जी के नेत्र खुले। अपने सम्मुख महामुनि वशिष्ठ के दर्शन कर हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी के आज्ञा के अनुसार हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। हनुमान जी ने प्रभु का खुला मुखारविंद एवं उनके नेत्रों से बहते आंसू देखे तो अत्यंत व्याकुल हो गए। अधीर वज्रांग बली हनुमान जी के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। चिंता और दुख के कारण उनकी चुटकी बंद हो गई और चुटकी बंद होते ही प्रभु का मुखारविंद भी बंद हो गया। हनुमान जी प्रभु के युगल चरणों में अपना मस्तक रख दिया और वे अबोध शिशु की भांति सिसकने लगे। माता सीता ने हनुमान जी को उठा करके अतिशय स्नेह से कहा, बेटा हनुमान, अब प्रभु की सारी सेवा तुम ही किया करो। तुम्हारी सेवा में कभी कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। सकल गुण निधान सरलतम हनुमान जी ने जगत जननी जानकी के परम पावन चरणों में सिर रख दिया और अपने आंसुओं से उनका प्रक्षालन करने लगे। निखल भुवनेश्वरी माता सीता का शाश्वत शांति प्रदायक स्नेह पूर्ण कर कमल सदा हनुमान जी के मस्तक पर चला गया। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।